दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 29 से 31 मार्च तक की करंट अफेयर देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? इसका राइट आंसर है 8.15% कर दी है। दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर 8.15% कर दी है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है असम। असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। और दोस्तों यहाँ पर जो बाढ़ आई है वह ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आई है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत में सांगपो कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है होपी। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रकाश जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। यह गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ जो कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी से हैं। हाल ही में एनडीटीवी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है यूके सिन्हा एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों हाल ही में किसने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं। इन्होंने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पूरे महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पर किया गया? पूरे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है कृत्रिम लक्ष्य पर। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। हाल ही में इनोसेंट बारिश थक्केथला का 75 वर्ष में निधन हुआ है। वह कौन थे? वह एक मलयालम अभिनेता थे। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है जो कि एक अफ्रीकी देश है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? इसका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। दोस्तों किसे पेंशन योजना का पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ को पेंशन योजना का पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर है ईसा अंबानी। ईसा अंबानी ने जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 6%। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में
भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 हाल ही में जीता है? इसका राइट आंसर है आलिया मीर। आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को दिया गया है। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया विमानपत्तन एवं उड्डयन मंत्री हैं, आपको यह भी याद रखना है। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थिएटर के महत्व को बढ़ावा देना है। किसको? थिएटर के महत्व को बढ़ावा देना है। दोस्तों हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन सी टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। दोस्तों हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 36 के साथ। इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा बर्ना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ब्राजील। हाल ही में रूस में किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेलारूस। दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई तमिलनाडु में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। और दोस्तों आपको याद रखना है कि चेन्नई तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है भरतनाट्यम। हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गांधीनगर गुजरात में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है, जो कि पर्यावरण एवं जल पर्यावरण मंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र यादव। रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे अपना चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है श्रीकांत वेंकटचारी को रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। किसमें? भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में NIUA ने कहाँ पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में NIUA ने पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति लागू की है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति लागू की है। हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। दोस्तों हाल ही में खबरों में रहा सिनी द्वीप किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में सिनी द्वीप स्थित है।
दोस्तों हाल ही में एनजीआई ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है केरल। केरल केरल राज्य पर एनजीआई ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल होने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा हाल ही में करूर वैश्य बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर। दोस्तों हाल ही में भारत में कौन मोटो जीपी का प्रसारण करेगा? इसका राइट आंसर है वायुकॉम 18। वायुकॉम 18 भारत में मोटो जीपी का प्रसारण करेगा। हाल ही में किसे एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को एएच एथलीट एम्बेसडर का नियुक्त किया गया एम्बेसडर नियुक्त किया गया एएच एथलीट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? सलीमा टेटे को। हाल ही में किसने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक एक नया मंच पेश किया है। दोस्तों हाल ही में किसने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने स्टाफ टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है। किसकी? 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर एएस हसन के द्वारा पुस्तक बार एंड वुमेन का विमोचन किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज का बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा सोलर डायनामिक्स ऑब्जेक्टरी ने सूर्य पर कोरोनल हॉल की खोज की है? किसकी हॉल की खोज की है? इसका राइट आंसर है नासा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नासा ने सोलर डायनामिक्स ऑब्जेक्टरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है, यानी छिद्र की खोज की है। किस देश ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस हाल ही में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन रिपोर्ट्स प्रैक्टिस लॉन्च की है। हाल ही में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर है नेपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपाल। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था एक बार, और आपको बता देता हूँ कि हाल ही में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को सेती नदी, कौन सी नदी? सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो दोस्तों ये थी 29 से 31 मार्च तक की करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों ऐसी क्लास के लिए आप प्रयास करते रहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रदान किए जाएं और लाए जाएं, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।